गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मान्या है और मेरा प्रश्न ये है कि इस सीखो कमाओ योजना के तहत जो लाभार्थी छात्र हैं उनको स्टाइपेंड कितना मिलेगा? बेटी, अभी जब मैं बोल रहा था मान्या, मैं उसको दोहरा रहा हूं, एक बार फिर सुने, क्योंकि अच्छा है, सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे 12th पास हैं, 12वीं में उत्तीर्ण हैं, उनको 8,000 रुपया मिलेगा। जिनने ITI उत्तीर्ण की है उनको 8,500 मतलब 8,500 रुपया मिलेगा। जिनने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। और जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनको 10,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा, ताकि वो सीख भी सकें और उनकी आजीविका की गाड़ी भी चल सके। मान्या ने अच्छा सवाल पूछा, ताकि एक बार फिर बच्चों को पता चल जाए कि स्टाइपेंड कितना मिलेगा। धन्यवाद बेटी। थैंक यू मान्या। और कोई हमारे युवा साथी? हाँ, दीजिए जरा उनको माइक दीजिए प्लीज। हाँ, नाम बताइए अपना। चालू है, चालू है। ये माइक भेजूं क्या? ये दे दे, मेरे पास ये है। हेलो जी, नमस्कार, मेरा नाम ध्वज शर्मा है। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम दीपक राजपूत है, मैं भोपाल से हूँ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जिस तरह आपने बताया कि मैंने प्रतिष्ठान संस्थान को चयनित किया है कि उसके ट्रेनिंग्स के लिए, लेकिन अभी तक देखा गया है कई प्रतिष्ठान जो कि GST और पैन नंबर एक छोटी से छोटी दुकान का होता है। तो मेरा एक मानना है कि कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठान अपने गवर्नमेंट वर्क में या जो सीखो कमाओ योजना के अंदर हम लोगों को ट्रेनिंग्स देंगे, उसका एक प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि मान लीजिए 29 दिन वर्कर ने काम करा या मैंने काम किया, 29 दिन के बाद हो सकता है किसी कारणवश किसी टीम से मेरी नहीं पट पाई, उन केस वो मुझे उस कंपनी से बाहर निकाल देंगे, तो मेरा 29 दिन खराब होगा। और कहीं ना कहीं मैं एक कोर्स कर रहा हूं तो मुझे दूसरा कोर्स करने की भी उसमें प्राथमिकता होनी चाहिए। तुमने सही बात कही बेटा। हर एक प्रतिष्ठान को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही जोड़ा जाएगा। अगर हम ये मानेंगे कि उस लायक हैं तो ही जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें केवल GST और पैन का सवाल नहीं है, उसमें कितने लोग काम करते हैं, उसका स्तर क्या है, वो सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता, ये देख के करेंगे। और हमारा रोजगार बोर्ड प्रॉपर तरीके से उनको जो सीखेंगे काम, उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेगा, तो ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इसलिए पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद ही कोई प्रतिष्ठान का पंजीयन हो पाएगा, उसकी पूरी चिंता की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इधर से ये कैमरा के पीछे, हाँ बताइए, नाम बताइए पहले। जी नमस्कार, मेरा नाम ध्वज शर्मा है और मेरा सवाल ये है कि इसमें ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या रहेगी? हाँ बेटा। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या होगी सर? अच्छा, ड्यूरेशन क्या? सामान्यतः 1 साल, सामान्यतः 1 साल ड्यूरेशन रहेगा। कुछ कोर्स अगर ऐसे हैं कि 9 महीना में भी हो सके तो वो भी होगा, लेकिन कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू ध्वज। और हमारे तीसरे साथी आगे जी, माइक दे दीजिए उनको। हाँ, नाम बताइए। सर नमस्ते सर, मेरा नाम अनिरुद्ध तेलेठे है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमारी जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक छात्र की? बेटा, इसमें एक तो आयु 18 साल मिनिमम कम से कम होनी चाहिए। जी सर। 18 से लेके 29 साल की आयु के जो हमारे बेटे बेटी हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। दूसरे, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ये योजना है। इनकी शैक्षणिक योग्यता मैंने पहले ही बताई, 12वीं ITI या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया हुआ हो, और साथ में
समग्र में अभ्यर्थी का आधार और ई-केवाईसी होना जरूरी है, वो इस योजना के पात्र होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद अनिरुद्ध। अगले हमारे कोई युवा साथी, कोई बहन हो, कोई पहुंचाएं कहीं पे। जय हिंद सर, मेरा नाम रचना मिश्रा है। मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से हूँ। महोदय, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस सीखो कमाओ योजना में किस किस प्रकार की कंपनियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को? बेटी, लगभग 700 तरह के काम हमने चिन्हित किए हैं। जैसे मैंने तय किया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में जितने तरह के टेक्नीशियंस और बाकी कामों की जरूरत पड़ती है, वो सारी इंडस्ट्रीज में वो अलग अलग तरह के काम सीख सकते हैं। ये 700 की पूरी सूची हम प्रकाशित करेंगे और भेजेंगे। फिर किसी व्यवसायिक होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहा है, उसके लिए अलग होगा। कोई टूरिज्म का करना चाहता है, उसके लिए अलग होगा। लेकिन अगर 12th पास करके कोई प्लम्बर का करना चाहता है, इलेक्ट्रीशियन का करना चाहता है, आपके फैब्रिकेटर का करना चाहता है, कोई टेलरिंग सीखना चाहता है, अपने कोई रिपेयरिंग के काम में, इवन ड्राइविंग सिखाने वाली अगर कोई अच्छी संस्था है तो अगर ड्राइविंग का काम सीखना चाहता है, कोई बीमा एजेंट है, कोई स्टेनोग्राफर है, फिटर, पेंटर, कारपेंटर, मेसन से लेके अनेकों प्रकार के काम। फैक्ट्रियों में मैंने बताया कई तरह के हो सकते हैं। ऐसे अभी 700 काम चिन्हित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। अगले कोई साथी, माइक पहुंचेगा आप तक, पहुंचेगा, बोलिए। जय हिंद सर, मेरा नाम मेघा मालविया है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के अंदर कंपनियों में ही हमें अवसर मिलेगा या मध्य प्रदेश के बाहर की कंपनियों में भी अवसर मिलेगा? आपने अच्छा सवाल पूछा बेटी। मध्य प्रदेश के अंदर तो जितने प्रतिष्ठान हैं उनमें काम सीख सकते हैं। वो मध्य प्रदेश के अंदर सभी प्रतिष्ठान जो पंजीकृत होंगे उनमें काम सीख पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर भी अगर अलग राज्यों में आप ये काम सीख सकते हैं। हमने आपको अभी मैं बताना चाहता हूं बड़ी प्रसन्नता से कि अभी 20 से अधिक राज्यों के प्रतिष्ठानों द्वारा योजना में भाग लेने के लिए आवेदन दिया गया है। उनने वैकेंसी सृजित कर ली है कि हमारे यहाँ भी सीखने बच्चे आ सकते हैं। उसमें मुंबई, दिल्ली, अलग अलग, हैदराबाद, बेंगलोर, कई जगह की कंपनियां हैं। इसलिए आप प्रदेश के अंदर भी सीख सकते हैं, प्रदेश के बाहर भी सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी मैं फिक्की के साथ और CII जैसे उद्योग संगठनों के साथ अभी मैं मीटिंग करने वाला हूं। वर्चुअली उन सबको जोड़ रहे हैं और उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि वो और वैकेंसी क्रिएट करने में हमारी मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी हम ये काम सिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद मेघा। एक आखिरी और जिज्ञासा देख लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। माइक पहुंचाइएगा जरा। हेलो, नमस्ते मामा जी। हाँ बेटी। मेरा नाम नंदिनी गनौते है और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत हम हमारा पंजीयन लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही संभव है या यह मोबाइल से भी कर सकते हैं? बेटी, ये मोबाइल से भी कर सकते हैं आप। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप पंजीयन करा सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू मामा जी। ठीक है, तो कुछ जिज्ञासाओं को मैंने आपका उत्तर दिया। और भी कोई चीज अगर आपके मन में आएगी तो उसका भी समाधान करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, जो बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ें और इस योजना का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।